साथियों, हम में से कई लोगों को चाय पीने का बड़ा शौक होता है, और वो भी दूध की चाय, दूध डली हुई चाय। तो चाय के दीवानों के लिए आज का ये वीडियो है। अगर आपको चाय के बिना आपके दिन की शुरुआत नहीं हो पाती है, उठने के बाद ऐसा लगता है कि अगर चाय नहीं पियेंगे तो हमारी नींद नहीं जाएगी, हमारे दिन की शुरुआत नहीं हो पाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें और कुछ डिसाइड करें कि दूध वाली चाय आपको पीना चाहिए या नहीं। आपका निर्णय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश भाटिया है और आज हम बात करेंगे दूध वाली चाय पीने के नुकसान के बारे में। स्वागत है आपका लोक टॉक्स चैनल पर। दूध वाली चाय भारतीय सामाजिक संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका सेवन हमारे दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य के लाभ के लिए किया जाता है। किसी भी चीज का फायदा और नुकसान दोनों होता है, तो सबसे पहले हम जल्दी से इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। क्या क्या फायदे हो सकते हैं? मुझे लगता है उन्हीं फायदों के कारण हम सब चाय पीते हैं, राइट। दूध वाली चाय के में पाई जाने वाली चाय की पत्तियां और दूध में कैल्शियम होता है, जो कि हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। यह चाय आपको ऊर्जा प्रदान करती है और मनोरंजन के रूप में भी काम करती है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, बचपन में मैं ये अक्सर देखा करता था। मेरे नाना जी के यहाँ कोई एड्रेस भी पूछने आ जाएगा तो उसको चाय पिला करके घर से विदा करेंगे और फिर एड्रेस बताएंगे। तो ये है चाय। बस ये आपको इतना ही फायदा देता है। आइए आगे अब इसके नुकसान के बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपने आगे दूध वाली चाय पीते रहना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। चाय की आवश्यकता भी है क्या, ज़रूरत हमको ज़िंदगी में, या हमको कोई आदत अगर छोड़नी चाहिए, कौन सी आदत पकड़नी चाहिए, उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहला कारण है लैक्टोज इंटॉलरेंस और गैसेस का। हम आम तौर पर देखते हैं कि कुछ लोग दूध पीने के बाद गैस की समस्या का सामना करने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण है लैक्टोज इंटॉलरेंस। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति दूध में जो लैक्टोज होता है उससे वो एलर्जिक रिएक्शन डेवलप कर चुका होता है, और इससे गैस, ब्लोटिंग और पेट में तकलीफ हो सकती है। दूध वाली चाय लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर लैक्टोज दूध में पाए जाने वाला चीनी को पचाने में असमर्थ होता है। जब लैक्टोज पचा नहीं पाता तो यह आंतों में पहुंच जाता है और जहां इसे बैक्टीरिया द्वारा तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया गैसेस का सृजन करती है, दस्त या अन्य अपचन की समस्याओं से ग्रसित करा देती है। दूध वाली चाय में लैक्टोज की मात्रा अलग अलग होती है। कुछ दूध में लैक्टोज की मात्रा कम भी हो सकती है, जबकि अन्य में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस से पीड़ित हैं तो कम से कम लैक्टोज वाले दूध का उपयोग ना किया करें। दूध वाली चाय का प्रयोग आप निश्चित रूप से करना अवॉइड कर सकते हैं, और आप दूध को पानी में भी बदल सकते हैं। मतलब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध का इस्तेमाल कम से कम करें। अगला कारण है कारण नंबर 2, इसमें कैफीन पाया जाता है। चाय में कैफीन पाया जाता है जो कि एसिडिटी कराता है। दूध वाली चाय में कैफीन होता है जो किसी को काफ़ी कुछ हद तक एक एलिवेशन तो फीलिंग कराता है, लेकिन पेट में काफ़ी लोगों को तकलीफ देता है, और यही आपकी नींद भी भगाता है। यही आपको एक थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती भी कुछ क्षणों के लिए एहसास कराता है, लेकिन ये ज़्यादा डैमेज करता है एसिडिटी के रूप में। एसिडिटी की समस्या जिनको नहीं होती है उनको चाय पीने से एसिडिटी समस्या डेवलप हो जाती है, और अक्सर हम इन चीज़ों के इतने आदी हो चुके होते हैं कि हम उसको बहुत सहज भाव से लेते हैं कि अरे इसमें क्या होता है। तो दूध वाली चाय में कैफीन और एसिडिटी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, और दोनों ही तत्व अधिक सेवन करने से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, और इस हानिकारक प्रभाव के कारण हम काफ़ी बार जो है इसको पहचान नहीं पाते हैं और इसको बंद कर देने से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ी से
सुधार होने लगा है। तो कैफीन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। कैफीन एक उत्तेजनक पदार्थ है जो तंत्रिक कोशिकाएं हैं हमारी, उनमें उत्तेजना उत्पन्न करता है। इसके कारण कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सिर दर्द होना। कैफीन की अधिक मात्रा से सिर दर्द होना ये बहुत आम बात है। अक्सर लोग जो है, एक आपने बड़ा किस्सा सुना होगा, ये एक आदमी जो है अपने सामने वाली फार्मेसी की शॉप में, एक चाय बेचने वाला आदमी फार्मेसी की शॉप पे सिर दर्द की गोली लेने जाता है, और वो जो फार्मासिस्ट है उसके जो लड़का बैठा रहता है उससे वो पूछता है कि साहब कहाँ गए? तो कहता है आपकी ही दुकान पे गए हैं, चाय पीने गए हैं, उनको सिर दर्द हो रहा था। तो ये होता है चाय का किस्सा। तो अक्सर जो चाय पीने के आदी होते हैं दूध वाली, उनमें परेशानी लोगों को एसिडिटी से समस्या बहुत होने लगती है, कब्ज की समस्या होने लगती है, दस्त की समस्या होने लगती है। कुल मिलाकर के जीआई इंटॉलरेंस बहुत कॉमन होता है। और अगला इफेक्ट आता है कैफीन का हृदय रोग से संबंधित। कैफीन की अधिक मात्रा के कारण हृदय से संबंधित समस्या हो सकती हैं, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। तो अगर जिन लोगों को हृदय रोग की समस्या ऑलरेडी रह चुकी है, उन्होंने निश्चित रूप से बंद कर देना चाहिए। गर्भपात का खतरा, गर्भवती महिलाओं को कैफीन का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। एसिडिटी के काफ़ी सारे हानिकारक प्रभाव शरीर में पाए जाते हैं। काफ़ी सारा हानिकारक जो है अनुभव लोग करते हैं। एसिडिटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का स्तर बढ़ जाता है। दूध वाली चाय में टेनिन नामक एक तत्व होता है जो पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ाता है। इसके कारण कई सारी समस्याएं हम अनुभव करते हैं, और जैसे कि पेट में जलन होना, दूध वाली चाय पीने के बाद में काफ़ी सारे लोगों को एक पेट में इस हिस्से में काफ़ी लोगों को तकलीफ होने लगती है, जिसको हम एसिडिटी के सिम्टम्स ही कहते हैं। दूसरा है एसिड रिफ्लक्स। दूध वाली चाय के से एसिड रिफ्लक्स की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जठर अल्सर मतलब पेप्टिक अल्सरेशन या गैस्ट्रिक अल्सरेशन भी जिसको कहते हैं, उसकी भी इंसिडेंस जो है, जितने भी लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है, धीरे धीरे उनकी जो है गैस्ट्रिक अल्सर्स का इंसिडेंस बढ़ने लगता है। गैस्ट्रिक अल्सर से होने वाले सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। कई लोगों को खाना खाने के बाद तुरंत तकलीफ होने लगेगी, कई लोगों को खाना खाते खाते ही उल्टी आने लग जाएगी, इस तरह की समस्या होती है। तो साथियों, इसके आखिरी में जो है कैलोरीज और वज़न, ये अपने आप में बहुत समस्या की बात है। दूध वाली चाय जो है आपके लिए कैलोरीज की मात्रा जो है बढ़ाती है, और जो वज़न बढ़ने के कारण बन सकती है, जो कि कारणात जो है हम बहुत भलीभांति प्रकार जानते हैं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ वज़न को लेकर के, और भी कई सारे आपको वीडियोस उसमें मिल जाएंगे जो वज़न के बारे में मैंने चर्चाएं करी हैं। तो कई सारी स्टडीज़ के अनुसार जो है जो कैफ़ीन की मात्रा इसमें एक प्याली चाय में 50 मिलीग्राम तक की हमें जो है कैफ़ीन प्राप्त होती है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। अगर आप 3 से 4 कप चाय डेली पीते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैलोरीज और वसा के अलावा दूध वाली चाय में चीनी की मात्रा भी अधिक हो सकती है। चीनी और दूध और चाय ये एक प्रकार का एक बड़ा टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बनाता है। 10 से 12 ग्राम चीनी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी एक खोखली खाली कैलोरीज होती हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। चीनी का अधिक सेवन वजन बढ़ने के और मधुमेह और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि अगर दूध की चाय की इतने नुकसान हैं तो क्या हमें ये दूध वाली चाय या इतने वर्षों से हमें जो आदत पड़ी हुई है, क्या हम इसको बंद कर सकते हैं? अगर हम ये सोचते हैं कि हमें क्या सिगरेट शायद शराब जैसी गंदी आदत तो पीने की नहीं है, लेकिन चाय पीना भी उतना ही खतरनाक हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में विघ्न पैदा करने के लिए काफ़ी है। एक बात और, मसाला चाय। मसाला चाय बहुत प्रसिद्ध है। लोग बाहर की मसाला चाय पीने के लिए बहुत सारे दुकानें फेमस होती हैं हर शहर में,
ये यहाँ की चाय बहुत फेमस है, जिसमें लोग बहुत सारी चीज़ें, इलायची, अदरक, बहुत सारा मसाला जो है पीस करके उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी जो है एसिडिटी बढ़ाता है, पेप्टिक अल्सरेशन, गैस्ट्रिक अल्सरेशन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। एक और चीज़ अक्सर हम लोग लेते हैं कहवा, है ना। ये एक हर्बल चाय के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है। काफ़ी कुछ जो सुगंधित हर्बल्स भी इसमें पाए जाते हैं। अदरक, तुलसी, लौंग और इलायची का इस्तेमाल इसमें होता है, जो कि काफ़ी शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। एक अद्भुत चाय आती है जिसमें चाय के अलावा दूध के साथ विभिन्न अद्भुत रस, जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू और छुआरा, है ना, जो ड्राइड डेट्स होते हैं उनको छुआरा कहते हैं, उनका भी इसमें कई बार हम इस्तेमाल करते हैं। एक और चलन में है आजकल, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी जो शॉप्स यहाँ पे आजकल चाय के लिए होती हैं, उनमें शहद वाली चाय का इस्तेमाल होता है। तो दूध वाली चाय में थोड़ा सा शहद मिलाकर उसको मिठास लाई जा सकती है और शक्कर का इस्तेमाल को वर्जित किया जा सकता है। गुड़ वाली चाय एक और अल्टरनेटिव है। दूध वाली चाय में गुड़ को घुसाकर चाय को मीठा बनाया जा सकता है ना। तो अपन जो शक्कर का इस्तेमाल करते हैं उसको अपने को कम से कम कर सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन अगर पूरी तरह से गुड़ और शक्कर मुक्त अगर चाय लें तो ज़्यादा बेहतर है। चाय ना पिए तो और भी ज़्यादा बेहतर है। हल्दी वाली चाय, यस, हल्दी वाली चाय खास करके अभी कोरोना काल में तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और दूध हल्दी अपने आप में बहुत शानदार एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। तो इनमें से आप कोई भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है मसाला चाय या हल्दी पाउडर वाला दूध जो है लेना पसंद करते हैं, जो कि एक काफ़ी समझदारी भरा ऑप्शन है। और क्योंकि जो टर्मरिक पाउडर के साथ जो हम दूध में इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसके बाद भी लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह आपको तकलीफ है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का इंसिडेंस जो है खास करके 40 साल की उम्र के बाद ज़्यादा होने लगता है। काफ़ी बार लोग ये कहते हैं कि अभी तक तो हम पीते रहे हैं, लेकिन अब जो है तकलीफ बढ़ने लगी है। एक प्रयोग करके देखिए, दूध 3 महीने के लिए बंद करके देखिए, और आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ सिम्टम्स आपके इससे हल हो गए, तो आप जान जाइए कि ये आपको दूध नहीं लेना चाहिए। काफ़ी सारे दूसरे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि कैल्शियम अपने को उस दूध से प्राप्त होता ज़रूर है, लेकिन अगर अपने को तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी लोग जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण परेशान होने लगते हैं, और जीआई अपसेट काफ़ी लोगों को जो होता है चाय पीने के बाद। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो 15 साल से पी रहे हैं, 25 साल से पी रहे हैं, लेकिन अब अचानक से क्यों इससे होगा। तो ये जान लीजिए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस कई बार जो है 40-45 साल की एज के बाद प्रेजेंट करने लगता है, और काफ़ी कॉमन है, ऐसी बात नहीं है। इसको ये ना लें कि अभी तक नहीं होता था तो अब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत कॉमन है, पॉसिबल है, ठीक है। तो प्रयोग करके देखिए बगैर दूध वाली चाय, और कोशिश कीजिए कि चाय और किसी भी सब्सटेंस अब्यूज से अपन बचें, तो उससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती है। बहुत से लोग जो है हर्बल टी का इस्तेमाल करते हैं, जो अर्जुन टी या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जिसमें केवल जो हर्ब्स मिले हुए होते हैं, जो काफ़ी कुछ हद तक वो ज़्यादा बेहतर समाधान है। वो केवल पानी में डाल करके उसको छान करके उबाल करके पिया जा सकता है, वो भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। सो दूध वाली चाय, दूध, चाय, शक्कर, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत घातक होता है, और बहुत से लोगों को इससे परेशानियाँ होती हैं। इस बात को मैं आज इस वीडियो में आपके तक लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद या आपके कोई परिचित, आपके पारिवारिक सदस्य इस वीडियो से कुछ लाभ, इस जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनके साथ शेयर कीजिएगा, तो प्रयास कीजिएगा उनकी इस आदत को छुड़वाने का। यदि आपको भी चाय पीने की लत है, अगर आदत है, दिन भर में आप 2-3 कप भी चाय पी लेते हैं, तो यू आर द राइट पर्सन टू वॉच दिस वीडियो। आपके लिए ये वीडियो बना है, तो मान के चलिए और समझिए क्या तकलीफें हो सकती हैं और कैसे आप बच सकते हैं। अपनी आदतों में सुधार लाना ही, इफ़ आई कैन मेक माई टुडेज बेटर देन यस्टरडे, दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेक बेटर चेंज इन अवर लाइफ। अपने जीवन में सुधार लाने का इससे बेहतर कोई और पैमाना नहीं हो सकता
कि मेरा आज बीते हुए कल से बेहतर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।